वैसे तो उसका नाम सुलेखा था, पर उसके बचपन से ही सब उसे भोली कहते थे। भोली द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस की कमी है और वो थोड़ा बेवकूफ़ है। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो 10 महीने की थी तब वो अपने माचे से गिर गई और उसके सिर पर उससे चोट आई। और जो 2 साल के बच्चे के सिर पर जैसे जब चोट आई तब उसके ब्रेन का काफ़ी पार्ट डैमेज हो चुका था। इसीलिए वो एक पिछड़ी बच्ची रह गई। इसलिए उसे सब भोली द सिंपलटन ऐसा कहते थे। जन्म के समय तो भोली बहुत ही अच्छी थी दिखने में, लेकिन जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, जिससे कि उसकी सिर्फ आंखें बची और बाकी उसकी पूरी बॉडी परमानेंटली डिसफिगर हो चुकी थी, काले गहरे धब्बों के साथ। छोटी सी सुलेखा 5 साल तक तो बोलना भी नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने बोलना सीखा तब वह हकलाती थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसी की तरह बोलकर उसे चिढ़ाते थे, इसलिए भोली बहुत कम ही बोला करती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। भोली उन सब में सबसे छोटी थी। वो एक गरीब किसान थे और जिनके पास खाने और पीने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें नहीं थी। सारे चिल्ड्रन भोली को छोड़कर, जितने भी वो चिल्ड्रन थे वो सब हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। जो उनके बेटे थे उनको सिटी शहर भेजा गया स्कूल्स में पढ़ने के लिए और फिर कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भी भेजा गया। और जो उसकी बेटी थी राधा, जो सबसे बड़ी थी, वो तो पहले ही ब्याही जा चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी सेटल हो चुकी थी। और रामलाल अब अपनी थर्ड बेटी चंपा के लिए भी कुछ सोच रहे थे। वो दिखने में अच्छी थी, हेल्दी थी और वो तीनों ही उसकी लड़कियां ऐसी ही थी। उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, पर रामलाल भोली के लिए थोड़े चिंतित थे। उन्हें पता था कि भोली इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं दिखती और वो ज़्यादा समझदार भी नहीं है। तो अब उसके लिए उसकी रामलाल को बहुत चिंता हुआ करती थी। भोली जब 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो चुकी थी। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी खुल गया था। तहसीलदार साहब आए थे उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी करने। तहसीलदार साहब ने लंबड़दार को कहा कि इस गांव में तुम ही हो सरकार के नाम पर, तो अब तुम्हें ही गांव वालों के सामने एक मिसाल कायम करनी होगी और अपनी बेटी को स्कूल भेजना होगा। उसी रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, बातचीत की। वो कहती, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमारी बेटियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? पर रामलाल के पास इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार को मना कर सके या तहसीलदार की बात को मना कर सके। तो काफ़ी बातचीत के बाद उसकी वाइफ ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। तुम ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो। जब ऐसा होगा तो उसके ब्याहने के चांस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इतनी बदसूरत शक्ल और कॉमन सेंस के बिना हाँ, हो सकता है उससे कोई शादी ना करे। उसके स्कूल के टीचर्स को उसके लिए चिंता करने दो। अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली डर गई। उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले कैसे उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको भी इसी तरह से पकड़कर बाहर ले जाया गया घर के और उसे बेच दिया गया। भोली और ज़्यादा घबरा गई ये सोच कर। तो वो कहती, न, न, नहीं नहीं, वो ऐसा चिल्लाई और उसने अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से खींच लिया। और उसके फादर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है बेवकूफ़? तब रामलाल उसे चिल्लाना हुआ बंद करके अपनी वाइफ को कहता है कि इसे तुम अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो स्कूल में सारे टीचर्स और लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो अब नए कपड़े भोली के लिए बनवाए गए। जो भी उसकी ओल्ड ड्रेसेस थी, जो उसकी बहनों की जो उसे मिलती थी, वो अब उसे नहीं मिल रही थी। उसके लिए एक ऐसी साफ ड्रेस को लाया जा रहा था जो कि चंपा को फिट नहीं आ रही थी। और उसे नहलाया गया, उसके बालों को तेल में अच्छे से लगाया गया और उसे अच्छा सुंदर बना दिया गया। तब भोली को यकीन होने लगा कि वो एक ऐसी जगह पे जा रही है जो कि घर से अच्छी है। रामलाल फिर अपनी बेटी को स्कूल ले गए और जब वो लोग स्कूल पहुंचे तब बच्चे पहले से ही अपनी क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को दे दिया और उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया।
भोली अपनी डरी हुई आंखों से इधर उधर स्कूल को देख रही थी। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसी लड़कियाँ दरियों पर बैठी हुई थी। कुछ अपनी किताबों में पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को उन्हीं क्लासरूम्स में से एक कॉर्नर में बैठने को कह दिया। भोली को नहीं पता था कि एक्चुअली ये स्कूल होता क्या है और वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। पर उसे ये अच्छा लग रहा था कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई हैं और उसे लग रहा था कि शायद उनमें से कुछ लड़कियां उसकी दोस्त ज़रूर बन सकती हैं। जो क्लासरूम में लेडी टीचर थी वो सारी गर्ल्स को कुछ कह रही थी, पर भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने दीवारों को इधर उधर देखना शुरू कर दिया। दीवारों पे कलर्स भोली को बहुत अच्छे लगने लगे। वहाँ पे एक हॉर्स की पिक्चर बनी हुई थी जो कि भूरे रंग का था। बिल्कुल वो वैसा ही हॉर्स लग रहा था जिस पर तहसीलदार उनके गाँव में आया था। उस दीवार पर एक गोट भी बनी हुई थी जो कि उसके पड़ोस में रहने वाली गोट से बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी। उस पर एक ग्रीन कलर का पैरट भी बना हुआ था जो कि भोली ने मैंगो के पेड़ पर देखा था स्कूल आते टाइम। और एक काऊ बनी हुई थी जो कि उनकी लक्ष्मी जैसी ही लग रही थी। और भोली ने ये सब देखते देखते उसने देखा कि जो लेडी टीचर है वो उसके पास ही खड़ी है और उसे देखकर हंस रही है। उस लेडी टीचर ने भोली से कहा, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? भोली हकलाकर बोली, बो 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 बो। भोली इसके आगे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि भोली डर चुकी थी। फिर भोली रोने लग गई। उसे लगा कि जो भी लड़कियां उसके आसपास बैठी हैं वो उस पर हंस रही होंगी, इसलिए उसने अपना सिर नीचे करके एक कॉर्नर में जाकर वो बैठ गई और वह रोने लगी। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब सारी गर्ल्स क्लासरूम से बाहर चली गई थी, पर भोली अपना कॉर्नर छोड़ने में अभी भी हिचकिचा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद जब वो बाहर जाएगी तब उस पर और वो हंसेंगे, इसलिए वो अपना सिर कोने में रखकर बैठकर अपना सिर नीचे रखकर रोती रही। फिर टीचर उसके पास आके बोलती है बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ में, भोली की पूरी ज़िंदगी में आज तक उसे इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। उस टीचर ने कहा, उठ जाओ। ये कोई उसके लिए ऑर्डर नहीं था बल्कि एक बहुत फ्रेंडली सा सजेशन था कि भोली को उठ जाना चाहिए। भोली उठ गई। अब टीचर ने कहा, चलो अब मुझे अपना नाम बताओ। भोली फिर से थोड़ा डर गई। उसकी हकलाती हुई जीभ और ज़्यादा हकलाने लगी और लेकिन उसने एक ट्राई करने की कोशिश की कि उस अच्छी सी टीचर के लिए उसने फिर से हकलाना शुरू किया। बो 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 ऐसे कहने लगी और टीचर ने कहा, बहुत अच्छे, तुम अपना पूरा नाम बता सकती हो। टीचर ने उसे एनकरेज करते हुए ऐसा कहा। भोली ने अपना पूरा नाम आखिर भोली कह के बता दिया और जब उसे बताया तब टीचर ने उसे कहा, बहुत अच्छा किया तुमने। अब ऐसा करना कि ये जो तुम्हारा डर है इसे तुम बाहर निकालना और फिर तुम सबकी तरह आराम से बोल पाओगी। भोली ने थोड़ा सा ऊपर सिर करके किया, सच में? तो टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम स्कूल रोज़ आओगी तो तुम बिल्कुल कर पाओगी। क्या तुम स्कूल रोज़ आओगी? भोली ने थोड़ा सा सिर हिलाते हुए और थोड़ी सी आवाज़ में कहा, हाँ। लेकिन टीचर ने कहा, नहीं, ज़ोर से बोलो। भोली ने कहा, हाँ हाँ। और भोली को लगा कि शायद अब वो अच्छे से बोल पाएगी। फिर टीचर ने भोली को एक बड़ी सी किताब दी। उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी और बहुत सारे कलरफुल पेजेस थे। उनमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और काऊ जैसी बहुत सारी बनी हुई थी। उसे उस काऊ को बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लगी। उस पिक्चर में जो काऊ थी वो उसे बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी लगी। और हर पिक्चर के साथ एक बहुत बड़े बड़े शब्दों में काले रंग का कुछ लिखा हो, कोई लेटर्स लिखे हुए थे। टीचर ने कहा, सिर्फ 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बड़ी बुक दूंगी और ऐसे करते करते तुम पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। तो फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा, समझी भोली? और फिर पूरे गांव में सब तुम्हारी बात अच्छे से सुनेंगे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और तुम भी बहुत अच्छी तरह बोल पाओगी, समझी? समझ गई ना? चलो अब जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना।
जब भोली स्कूल के बाहर आई तब उसने देखा कि स्कूल के बाहर जो पुराना पेड़ है उस पर बहुत बड़े बड़े रेड कलर्स के फ्लावर आ चुके हैं। उसका दिल भी उन्हीं फ्लावर्स की तरह खिल चुका था। उसे अब अपनी ज़िंदगी की एक नई होप दिखाई दे रही थी।